हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 13.2 कंटिन्यू कर रहे हैं। रीड द स्टेटमेंट ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 3, अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स, ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। अब देखिए शेप गुलाब जामुन की क्या गिवन है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर। ओके, सो वी आर हैविंग वन सिलेंडर। और क्या गिवन है? टू हेमिस्फेरिकल एंड्स। तो एक तरफ इधर हेमिस्फीयर और एक हेमिस्फीयर इस तरफ। तो ये हमारी शेप है गुलाब जामुन की। और क्या मेंशन्ड है? ईच शेप लाइक ए सिलेंडर विद टू हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। अब देखो ये पूरे गुलाब जामुन की लेंथ, कितनी लेंथ गिवन है? इट इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर। और ये जो डायमीटर है ना, ये डायमीटर हमें दे रखा है 2.8। अगर डायमीटर 2.8 है तो रेडियस कितना होगा? 1.4। चलिए 1.4 इस तरफ, 1.4 इस तरफ, तो बीच में कितना बचा? टोटल 5 है, 2.8 माइनस करिए, सो वी गेट 2.2 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर की लेंथ 2.2 सेंटीमीटर है, ये याद रखना है। अब सबसे पहले क्या गिवन है? गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन में कितनी शुगर सिरप है? इसके वॉल्यूम का 30%। तो बताइए 45 गुलाब जामुन में शुगर सिरप कितनी होगी? तो पहले तो एक गुलाब जामुन में कितनी शुगर सिरप है वो निकालते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि जो एक गुलाब जामुन है उसका खुद का वॉल्यूम तो निकाल लें। वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालते हैं पहले। अब एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? एक तो देखो सिलेंड्रिकल पोर्शन लेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन। चलिए सिलेंड्रिकल पोर्शन ले लिया, प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ ईच हेमिस्फेरिकल एंड्स। दोनों तरफ हेमिस्फीयर है ना, उनका वॉल्यूम भी लेना है। सिलेंड्रिकल पोर्शन का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। अब चलिए आगे देखते हैं। इनमें से अगर ध्यान से देखें तो पाई आर स्क्वायर कैन बी टेकन आउट कॉमन, यहां पर एच बचेगा। 2 × 2 4, नीचे 3, 4/3 आर। ये हमारे पास वैल्यूज बचती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस का स्क्वायर, अब रेडियस कितना है? 1.4। 1.4 को मैं 14/10 लिख सकता हूं, और स्क्वायर है तो 2 बार भी लिखना है। एच, सिलेंडर की लेंथ कितनी है? 2.2। चलिए 2.2 लिख लेते हैं, प्लस 4/3 आर। रेडियस फिर से लिखना है, 1.4 है, चलो 14/10 लिख दो, और ये जो डेसिमल है ना ये भी हटा दो, हटा कर नीचे 10 लगा देते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, राइट। अब चलिए इसी स्टेप को आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूं? 22/7, ठीक है जी। अब 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 होता है। हम एक काम करते हैं, एक यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, क्यों ना 7 से काट देते हैं। चलो 7 के टेबल में 2 जितना कटता है, एक बार इसको काट दिया, तो मैं ये 7 नहीं लिख रहा नीचे, ठीक है जी। 7 छोड़ देते हैं, और ऊपर 14 को 2 से मल्टीप्लाई करके 28 लिख देते हैं। नीचे कलेक्टिवली 10 10s are 100, राइट। इजी कैलकुलेशन है, समझ आ रही होगी। 10 3s are 30, यहां पर 10 इधर 30,
तो एलसीएम 30 ले लीजिए, 30 एलसीएम आ गया। अब देखो 10 के टेबल में 3 ज़र 30, 3 को 22 से किया, 22 3 ज़र 66 प्लस 14 4 ज़र 56। आई होप आपको इतनी कैलकुलेशन में अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे करते हैं कंटिन्यू, ध्यान से देखिएगा। एक बात नोट करनी है, अभी तक तो हम एक ही गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखो ये बना 22 मल्टीप्लाई 28 अपॉन 100। बस आगे आपका काम क्या है कि नीचे 30 इनको ऐड करना है। 6 + 6 12, 1 कैरी, ये भी 6 बन गया, 6 और 6 12। चलिए 122 अपॉन 30 बन गया, ये सेंटीमीटर क्यूब आएगा जी। एक गुलाब जामुन का इतना वॉल्यूम बन गया। अब मुझे देखो अमाउंट ऑफ शुगर सिरप, अमाउंट ऑफ शुगर सिरप इन 1 गुलाब जामुन। एक गुलाब जामुन में शुगर सिरप कितनी होगी? क्वेश्चन में गिवन है ना, ऊपर देखो 30%, तो 30/100 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई। 30% का मतलब 30/100, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई जितना ऊपर वॉल्यूम निकाला है, क्योंकि जितना एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है उसका 30% ही होगा ना। और मैंने तभी तो कैलकुलेशन नहीं की थी, मुझे पता था ये 30 से 30 कट जाएगा, हमारा काम आसान होगा। चलो इतनी शुगर सिरप एक गुलाब जामुन में हो गई। अब मेरे पास है अमाउंट ऑफ शुगर सिरप, निकालनी क्या है, क्वेश्चन ध्यान से देखें ना। 45 गुलाब जामुन में कितनी होगी? जितना ऊपर, ये भी सेंटीमीटर क्यूब में है, जितना वॉल्यूम ऊपर आया है उससे 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दैट मीन्स 45 मल्टीप्लाई ये सारी वैल्यू जितनी ऊपर है, क्या है 22 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 122, और नीचे क्या है हमारे पास, देखो 100 मल्टीप्लाई 100 करेंगे, 1 2 3 4, इतनी हमारे पास जीरोज आ जाएंगे। अब आपके पास रास्ता है, आप चाहें तो कुछ काट सकते हैं इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए। चलिए कोशिश करते हैं। 2 के टेबल पे इसको काट देते हैं 11, इसे 2 के टेबल पे काटते हैं तो 5000। अब मुझे इसे 5 पे काटता हूं तो ये 1000, इसे 5 पे काटते हैं तो 9। चलो थोड़ा तो आसान हो गया ना कैलकुलेशन। अब मेरे पास क्या बन गया, 11 × 9 99 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 122, और नीचे क्या है 1000। बस इसी को कैलकुलेट करना है। आगे देखते हैं। अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना, 99 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 122, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 338,184, 3,38,184 आएगा। नीचे आपके पास 1000 है। और अब आपको क्या करना है, सिंपली डेसिमल लगाना है, 338.184 सेंटीमीटर क्यूब या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इतनी अमाउंट ऑफ शुगर सिरप है कितने, 45 गुलाब जामुन में। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, राइट। तो आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।